हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो हर एक वीडियो में आप सभी को पता है हमारा क्या रूल है, हम 10 क्वेश्चन को पढ़ते हैं और दूसरा रूल क्या है, उस क्वेश्चन के ऑल अराउंड जितनी चीज़ें होती हैं मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से मानव नेत्र का भाग है, कौन सा इसमें से मानव नेत्र का भाग है। दृढ़पटल, आइरिस, पुतली या फिर ये सभी। तो राइट आंसर आप सभी को पता चल गया होगा, ये सभी क्या हैं, हमारे ह्यूमन आई के पार्ट्स हैं। मतलब दृढ़पटल, आइरिस और पुतली सभी हमारे जो है आँखों का भाग है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन सी पुतली। अब पुतली की खासियत मैंने जब आपको आई चैप्टर पढ़ाया था मानव नेत्र, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसकी खासियत क्या होती है। ये अपने आकार को बड़ा और छोटा कर सकती है, ज़्यादा प्रकाश में खुद को छोटा कर लेती है और कम प्रकाश में स्वयं को बड़ा कर लेती है। बहुत ही ईजी से मैंने आपको समझाया था, चित्र भी बना के समझाया था, है ना। याद कितने कितने लोगों को आ रहा है। चलो फिर वेरी गुड, जितने लोगों को भी याद आ गया होगा। और जितने लोगों ने भी बेसिक वीडियोस नहीं देखी हैं, आप जाके वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। जो आइरिस होता है उसके बीच में एक छोटा छिद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके सामने, पुतली, रक्तक पटल, रेटिना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, इसको हम कहते हैं पुतली। आइरिस के जो बीच का छोटा छिद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और पुतली की विशेषता अभी अभी बताई, ये स्वयं को छोटा बड़ा कर सकती है। और आइरिस, अब देखो, अब एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा भाग आइरिस का पार्ट है, तो क्या है, पुतली है। ठीक है, क्वेश्चन देखो जैसे भी आपको मोल्ड मिल सकते हैं, मैं सारे तरीके आपको बता दे रही हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा पूरा वादा है आपसे। देखो हार्ड टू हार्ड लेवल तक का मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, और सरल तो आप कर ही लगे, आप लोग तो जीनियस हैं ही। और जितना भी कठिन क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको करवा देती हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, नेत्र लेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन है उत्तल, अवतल, अभिसारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस जो होता है बच्चों, याद रखिएगा कि किस प्रकृति का होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है। ठीक है, आपसे इसमें प्रकृति पूछी गई थी कि नेत्र लेंस किस प्रकृति का होता है। अब देखो क्वेश्चन आपको पेपर में यही मिलेंगे, आपको सीधा सीधा, आप जैसे क्वेश्चन आपने यहाँ देखा नेत्र लेंस होता है, अब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि क्या, ऐसे ही बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे बोर्ड में मिलेंगे डिट्टो मैं आपको वैसे ही करवा रही हूँ, कोई भी जो है दिक्कत आपको नहीं होने पाएगी। ठीक है, चलिए जब तक मैं हूँ तो आपको कुछ दिक्कत नहीं हो, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने पाएगी। चलिए बढ़ देते हैं आज के अपने चौथे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, कांचाभ द्रव उपस्थित होता है कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, या कॉर्निया और रेटिना के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन में बड़ा सारा डाउट होता है। क्यों डाउट होता है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, या फिर उसका आंसर है ही नहीं। तो एक बात ये याद रखिएगा, जितने भी ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से कोई नहीं, ये इसका जो है सही मतलब होता है। क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में थी ना, तो मुझे भी कन्फ्यूजिंग था, इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें डाउट, क्योंकि मुझे भी डाउट हुआ करता था। और मैं इतना शाई थी कि मैं पूछ भी नहीं पाती थी, जैसे आप अभी को आप सभी को पढ़ा रही हूँ ना, इतना नहीं मैं पहले बोलती थी। मैं बहुत ज़्यादा शांत रहती थी, क्लास में कुछ नहीं समझ आता था तो मैं पूछती ही नहीं थी, खुद से ही समझ लेती थी। तो चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम आप तो इतना बोल रही हैं लेकिन पहले कैसे नहीं बोलती थी। देखो सच में मैं पहले नहीं बोलती थी, मैं बहुत ज़्यादा शांत रहती थी। अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊँ अपने बारे में, जब मुझसे ना कोई जैसे मुझे कुछ नहीं आता था और मैं कोशिश करती थी कि जाके सर से पूछूँ, तो मुझे बस ये डर लगता था, अरे बाप रे सर डांट ना दें, इसलिए मैं किसी और बच्चे से पूछ के हेल्प लेके अपना कर लेती थी। चलो फिर कोई नहीं, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर। ऑप्शन है रेटिना पर, रेटिना से आगे या रेटिना से पीछे, या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, मतलब आगे, रेटिना से आगे और पीछे दोनों। तो याद रखिएगा कि जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उसमें जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो हमेशा रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, अगर आपकी आंखों में कुछ भी दिक्कत होगी तो आपका जो आंखों का प्रतिबिंब है वो रेटिना पे नहीं बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए
बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। अब आप जितने भी बच्चे आप वीडियो देख रहे हैं, सारे फटाफट से कमेंट करके बताओ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, क्योंकि ये सारा सवाल एकदम हलवा सवाल है हम लोगों के लिए, है ना। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई हुई है। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, अब तक तो आपने कमेंट में लिख ही दिया होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। चलिए अब इसी से जुड़ा आपसे एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि जो स्वस्थ नेत्र होता है उसके लिए जो है दूर बिंदु कितना होता है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो आपने देख ली, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्वस्थ नेत्र के लिए जो है दूर बिंदु स्थित होता है कहाँ पर, तो याद रखिएगा अनंत पर स्थित होता है। ठीक है, इनफाइनाइट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश की कुछ टर्म्स मैं आपको बताते चलूँगी ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील हो, है ना। ऐसा होता है कि नहीं, अगर हमें कुछ बहुत इंग्लिश आती है तो हम बहुत ज़्यादा रोब झाड़ते हैं कि हमें इंग्लिश आती है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। ठीक है, अभी आपने देखा था कि जब मैंने आपको कहा कि स्वस्थ व्यक्ति का जो नेत्र होता है वो दूर बिंदु कहाँ पर होता है बच्चों, अनंत पर होता है। और यहाँ पूछा जा रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ पर होगा, तो अनंत पर तो बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, तीसरा ऑप्शन है अनंत से कम दूरी पर, या फिर डी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर पर। तो याद रखिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उससे अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसका जो दूर बिंदु होगा वो कहाँ होगा, अनंत से कम दूरी पर होगा। स्वस्थ का कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। तो जो निकट दृष्टि दोष होगा उससे अनंत से कम दूरी पर होगा। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट जान लो। अगर दूर दृष्टि पूछा जाए, अगर निकट में कम है तो दूर में ज़्यादा होगा, मतलब अनंत से ज़्यादा होगा। तो ये आप दोनों सवाल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। सवाल पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है कौन सा लेंस या फिर कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस, उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसके लिए क्या हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने निकल के आ गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए अब अच्छा, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, जब हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, तब हम उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और ये निकट दृष्टि दोष होता किनको है, जिनकी जो उम्र होती है वो 15 से ज़्यादा होती है, मतलब जो टीन एज में होते हैं उन्हीं को ये दृष्टि दोष होता है, जिन्हें दूर की चीज़ें हल्की कम दिखाई देती हैं, है ना। जैसे मेरी चश्मा लगा हुआ आप देख रहे हैं फोटो में, तो ये मुझे क्या है, निकट दृष्टि दोष। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। और दूरदर्शी दोष क्या होता है, जिसमें दूर की वस्तु हमें दिखाई, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। और ये किनको होता है, जो 40 साल की उम्र जब होती है, जैसे हम लोग देसी लैंग्वेज आपने सुना होगा, हमारा तो 40 लग गया, मतलब यही है कि 40 साल जब होती है उम्र तो वहाँ पे निकट दृष्टि दोष आना शुरू हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम आ चुके हैं। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं। सवाल है, समझिएगा इसको और इसका आंसर करिए। ऑप्शंस हैं आपके सामने, पीत बिंदु, अंध बिंदु, नेत्र बिंदु या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इनमें से कहा जाता है, तो याद रखिएगा और यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा अंध बिंदु, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। ठीक है, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, अंध बिंदु कहते हैं। ठीक, सवाल समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेशन का लास्ट सवाल आ चुका है, 10वां सवाल। क्या है क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस, या किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस, या निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर किसी भी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो सही जवाब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, निश्चित फोकस दूरी है और लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। तो आई होप आप सभी को सारे सवाल समझ में आए होंगे, पढ़ने में तो मज़ा आया ही होगा। तो इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम फॉर 2024। और हाँ, एक चीज़ और
जितने भी प्लेलिस्ट हैं वो सारी अपडेटेड हमेशा रहती हैं, तो आप जाके अपडेटेड कंटेंट को वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।